Is Nikhil, today I'm going to discuss with you how to create the inheritance in Python programming. After creating inheritance, you can create easily your programming journey after learning this inheritance in Python programming. So without wasting further time, हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले। थैंक यू सो मच। सो आज के इस वीडियो के अंदर बेनिफिशियल क्या होने वाला है, मतलब सारी चीज सारी वीडियो बेनिफिशियल ही होती है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, ये सारी वीडियो के अंदर हम डिटेल लेने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग वीडियोज के लिए। थैंक यू सो मच। सो लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम निखिल बालाजी बिरादर। आई एम currently pursuing a master of computer science in data science. Today I am discuss with you. Today I am create your programming journey easy with the help of Python programming. I can teach you, I can teach you currently used method in Python program. तो इस लेक्चर के अंदर जो चीजें एडवांस लेवल की है, उसी को ही मैं पढ़ाने वाला हूँ। सो चलते हैं, हमारा लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। सो तो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर अगर देखा जाए तो एक्चुअली इनहेरिटेंस क्या है, इसके बारे में हम बात करने वाले। इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस। एक आपके माता पिता है, एक आप, एक आपकी कैटेगरी है। मतलब अगर देखा जाए तो आप एनिमल्स की कैटेगरी ले लीजिए। उसके अंदर एनिमल्स मतलब कौन कौन सी चीज आ गई जो उड़ नहीं सकती। ओके, उड़ नहीं सकते जो है, उसे हम एनिमल्स बोलते हैं। तो उसके अंदर भी कैटेगरी होती है एक, मतलब आप एनिमल्स के अंदर अगर देखा जाए, या आप वहां पर अगर एक, या मैं एक आपको स्टूडेंट्स की कैटेगरी बताता हूँ, क्योंकि एनिमल्स की कैटेगरी आपको समझ में नहीं आएगी। मैं एक स्टूडेंट्स की कैटेगरी करता हूँ। एक स्टूडेंट्स नाम का हमने एक कैटेगरी, मतलब एक क्लास डिफाइन किया, और उसके अंदर हमें पेरेंट्स क्लास लिखनी है, लाइक 10th क्लास, 12th क्लास, ऐसे पेरेंट्स क्लास हमें निकालने। इसे ही बोलते हैं इनहेरिटेंस। वन क्लैन, मतलब प्रॉपर्टी सारी, मेन क्लास जो है, एक स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी जो है, वो सारी प्रॉपर्टी सेम है। मतलब 10th क्लास में जो स्टूडेंट है उसका नेम रहता है उसे, उसके बाद जो 10th क्लास में का स्टूडेंट है उसकी एज रहती है, इसे भी एज लगेगी। उसके बाद उसका मतलब कलर क्या है, मतलब वो ब्लैक है, थोड़ा सा वाइट है, ये सारी चीजें, इसे ही बोलते हैं एक्वायर्ड। इट हेल्प्स रीयूज द कोड, मतलब ये कोड को रीयूज करने के लिए हेल्प करता है। पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज वो एक्सेस कर सकता है थ्रू द इनहेरिटेंस। मतलब आपने एक 700 लाइन्स का कोड लिखा है और उसके अंदर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब क्लास के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, आप उस टाइम क्या करोगे? आप डायरेक्टली कोड लिख तो नहीं पाओगे, या सारी चेंजेस आप एक टाइम पे नहीं कर पाओगे, इसलिए आप वहां पर पेरेंट्स क्लास बना सकते हैं और इनहेरिटेंस क्रिएट करके अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को जो है आसान कर सकते हैं। सो पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस इसीलिए यूज किया जाता है, जो पेरेंट्स क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज हमें एक्वायर्ड करनी है फॉर द चाइल्ड पार्ट। सो विदाउट वेस्टिंग हम, मतलब एक सारी प्रैक्टिकल चीजें करके दिखाने वाला हूं। मेरा एक पर्पस है, मैं जो पाइथन प्रोग्रामिंग या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाता हूँ उसके अंदर मेरा एक मोटिवेट होता है कि मैं थेरोटिकल पार्ट पे कम भर देते, मतलब थेरोटिकल पार्ट में कम से कम लाइंस में अंदर मैं आपको कवर करूँ।
इसीलिए मैं एक छोटे छोटे पार्ट्स में इसे लाता हूँ। इस वजह से अगर मैं प्रैक्टिकली जर्नी आपको सारी सिखाने वाला हूँ, तो उससे पहले थोड़ा सा आपको थेरोटिकल में समझ में आएगा तो आप समझ जाओगे। सो नेक्स्ट देखेंगे, मतलब एक स्लाइड नो स्लाइड की तरह, ये जो पाइथन इनहेरिटेंस क्या है। व्हाट इज द पाइथन इनहेरिटेंस? वन क्लास गेट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास। एक क्लास जो है अनदर क्लास मतलब पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी लेता है उसे ही हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इट हेल्प्स टू यूज कोड एंड पेरेंट्स चाइल्ड्स। ये देखिए, यहाँ पर एनिमल्स क्लास है। एनिमल्स के अंदर एक डॉग्स, ये देखिए, ये एनिमल्स क्लास है, मतलब ये एनिमल से मेन पेरेंट क्लास हो गया। मतलब एनिमल्स के अंदर डॉग आ सकते हैं, कैट आ सकते हैं। उसके बाद ये सब डिवीजन एट्रीब्यूट क्या क्या है? एनिमल्स की नेम, एज, उसके बाद ब्रीडेड, इंडोर, मेथड्स क्या है? ईट, स्लीप, स्पीक। मतलब ये सारी चीजें सेम, इसी को भी वही सेम होती है। इस तरीके से मतलब पेरेंट क्लास और जो है वो चाइल्ड क्लास के अंदर डिफरेंट होता है। मैं सारी चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। तब तक आप थेरोटिकल पार्ट आपको समझ में आएगा ना, तो प्रैक्टिकल में आपको उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। सो पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास, ये देखिए, मैंने एक एनिमल्स नाम का क्लास क्रिएट किया है। उसके अंदर प्रिंट मैंने ईटिंग मतलब एनिमल्स। उसके अंदर मुझे डॉग के लिए वही चीजें चाहिए, मतलब डॉग भी ईट कर सकता है और प्रिंट ईटिंग, मतलब डॉग के लिए भी वही सारी प्रॉपर्टीज मुझे एक्वायर्ड करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा एक सिंपल वे में दिया है। जब मैं पढ़ाऊंगा तभी उस टाइम आपको डिटेल में मिलेगी सारी चीजें। पेरेंट्स क्लास क्या होता है? उसकी एग्जिस्टिंग क्लास होता है, मतलब जो मेन क्लास है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ पेरेंट क्लास कौन सा है। ये एनिमल्स का क्लास है। और आप ऐसे करके एनिमल क्लास की पूरी प्रॉपर्टी जो है इस क्लास के ऊपर आप एक्वायर्ड कर सकते हैं। इसे ही बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है आपको एक समझ में नहीं आ रहा है। एक मेन क्लास कौन सा है? एनिमल जो है वो मेन क्लास है, ठीक है। और मुझे एनिमल्स के सारी प्रॉपर्टीज डॉग के अंदर भी है। मतलब एनिमल जो चीजें करता है वो डॉग भी करता है, वो खाता है, पीता है। तो मुझे एनिमल की सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड करके मुझे एक नया क्लास बनाना, इसे ही बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब एनिमल्स के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी है ये एक्वायर्ड कर देगा और उसी को यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन दे देगा। मतलब वहां पर आप स्पेसिफिकेशन दे देगा। चाइल्ड कैन यूज द पेरेंट मेथड्स, मतलब चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास की पूरी मेथड्स यूज कर सकता है। यह सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं सारी चीजें समझाता हूँ, आपको समझ में आता है। एक वन लाइन के अंदर मैं सारी चीजें कवर करने की ठान लिया। तो उसके बाद टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के कितने टाइप होते हैं? सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्चिकल एंड हाइब्रिड। मतलब इतने सारे इनहेरिटेंस होते हैं। इस तरीके से वो अगली वाली वीडियो के अंदर आ जाएगा टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, बट अभी मैं आपको थेरोटिकल पार्ट के अंदर सारी चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद सुपर का क्यों यूज किया जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर? सुपर यूज टू कॉल द पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास को कॉल करने के लिए सुपर को यूज किया जाता है। मतलब पेरेंट क्लास आप विदाउट किसके यूज नहीं कर सकते, और इट हेल्प रीयूज द पेरेंट मेथड्स। पेरेंट्स के मेथड्स आप यूज कर सकते हैं इस क्लास का यूज करके। किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से ये चीजें होती है, मैं आपको सारी प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग हम फर्दर टाइम लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ, उस क्लास का नाम देता हूँ, क्या क्लास का नाम? स्टूडेंट देता हूँ। क्लास को नाम स्टूडेंट देता हूँ, स्टूडेंट, ठीक है। देन मैं यहाँ पर इनिट मेथड का यूज करता हूँ। डेफ डेफ फंक्शन क्रिएट करके इनिट फंक्शन क्रिएट करता हूँ। एंड देन उसके अंदर मुझे सेल्फ के अंदर मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज देने हैं? एक स्टूडेंट का नेम, उसके बाद उसकी एज, उसके बाद एज के बाद आईडी नंबर, आईडी नंबर, ठीक है। ये ठीक है, इतनी सारी प्रॉपर्टीज मैंने दे दिया।
लेकिन मुझे क्या करना है, सेल्फ डॉट, एक कंफ्यूजन देना है यहाँ पर, सॉरी, आई थिंक ये कंफ्यूजन की वजह से हो गए यहाँ पर, लगता है। ठीक है, यहाँ पर सेल्फ डॉट, सेल्फ डॉट नेम, नेम इज इक्वल टू नेम। हमें अगर ये चीज को ही यूज करें तो ये हमें यहाँ पर दिखना चाहिए, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। क्या हो रहा है ये मेरे साथ, सेल्फ डॉट इज इज इक्वल टू एज, हम एज को स्पेसिफाई कर देते हैं। उसके बाद सेल्फ डॉट आईडी नंबर को इज इक्वल टू आईडी नंबर। ठीक है, इसको भी स्पेसिफाई कर दिया। और उसके बाद मुझे एक नया क्लास क्रिएट, मतलब मैं क्लास को क्रिएट करना चाहता हूँ, किस तरीके से मैं कॉल कर लूंगा। सबसे पहले मैं कॉल करने के लिए क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, उसके अंदर मैं क्लास को जो है वो, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, कॉल करने वाला हूँ। किस तरीके से कॉल करेंगे क्लास को, तो मैं यहाँ पर एक निखिल नाम का स्टूडेंट है, और उसको स्टूडेंट, आई थिंक, सॉरी, कुछ तो इश्यू आ गया है यहाँ पर। मतलब हम कॉल किस तरीके से करते हैं, हम कॉल करके दिखा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक कॉल करने वाला हूँ, किसको, इस क्लास को कॉल करके मैं इस डिटेल, जो है वो स्टूडेंट है, इसकी डिटेल यहाँ पर स्टोर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला स्टूडेंट है निखिल, मेरा ही नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, निखिल। उसके बाद उसकी एज है 21। उसके बाद वो जो है उसका आईडी नंबर क्या है, सॉरी, यहाँ पर मैं मिस्टेक से इंट के अंदर मैं लिखूंगा इसे, एज 20 है, और उसका आईडी नंबर जो है 8599। ठीक है, मतलब इसका आईडी नंबर। और मैं इसे प्रिंट करने के बाद मुझे क्या मिलता है, देखिए, प्रिंट, मैं क्या प्रिंट करने वाला हूँ, टी डॉट आईडी नंबर। ठीक है, और इसे रन कर देता हूँ। ये देखिए, मुझे आईडी नंबर इसने दे दिया है। लेकिन अभी यहाँ पर बात रुकी नहीं है, मुझे क्या करना है, एक और एक, मतलब मैंने एक मतलब इतना सारा कोड लिखा है, और उसके अंदर मुझे और एक क्लास क्रिएट करना है, मतलब इनहेरिटेंस क्रिएट करना है। तो मैं कैसे इनहेरिटेंस क्रिएट करूंगा, तो ऐसे क्रिएट करते हैं इनहेरिटेंस। मैं यहाँ पर एक इनहेरिटेंस क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्लास, क्लास क्या करने वाला, इनहेरिटेंस कौन से, 10th स्टूडेंट, 10th। ठीक है, नहीं, यहाँ पर SSC। ठीक है, अगर आप इंटीजर के अंदर नहीं लिख पाओगे, आपको 10th स्टूडेंट लिखने के लिए स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा, सो इंटीजर के अंदर मैं नहीं लिख पाऊंगा। और उसके बाद मुझे SSC के लिए स्टूडेंट की पूरी प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड कर ली है। ठीक है, तो उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, एक डिफाइन करने वाला फंक्शंस को, और उसके बाद फंक्शंस को डिफाइन करने के बाद सेल, उसके बाद सुपर, सुपर की डॉट एंड इनिट। ठीक है, हमने क्या किया, अभी इस 3 लाइंस की देखिए, 3 लाइंस इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूरी तरीके से, पूरी तरीके से स्टूडेंट क्लास के प्रॉपर्टी जो है ये एक्वायर्ड करे। और उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ टाइम, उसके बाद नेम,
एज और आईडी नंबर। ठीक है, आईडी नंबर। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम किस तरीके से एक्वायर्ड करेंगे। यहाँ से पेरेंट, यहाँ पर हम सेल्फ को कॉल, मतलब एक सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है जब हम सुपर को कॉल करते हैं। ठीक है, उसके बाद सुपर को कॉल करने के बाद हम सेल्फ डॉट नेम लिखेंगे, इजिकल टू नेम। दिस नेम। ठीक है, उसके बाद सेल्फ डॉट सारी प्रॉपर्टी हम किसके एक्वायर्ड, मतलब चाइल्ड पेरेंट क्लास की जो हम सारी प्रॉपर्टी है वो लेने वाले। एज इज इक्वल टू एज। ठीक है। अरे ये क्या आ गया, एज। एज सेल्फ डॉट, अभी आईडी नंबर मांगा है उसने, आईडी नंबर इज इक्वल टू हम क्या बोलने वाले, क्या कहीं पर भी जा रहा है यार। यस। कहाँ क्या आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार। प्रोग्रामिंग जर्नी दिखती इतनी आसान है लेकिन इतनी पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, वो खुद को ही पता होती। ठीक है, इम्पोर्ट दिस नेम। फिर भी हमें एयर दिखा रहा है। मैं एक बार, मतलब क्या क्या कह रहे हैं, ये कहाँ से आ गए यार। हम्म, ठीक है, एक सेकेंड है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे एरर फाइंड आउट करने दो पहले। गाइस मेरा मैं बहुत दिनों से कोडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये इसका एरर मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा। ये जो है हमें फिर से यहाँ पर प्रॉपर्टीज इसकी लिखनी नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है हमारी। क्या हो गई है मिस्टेक, तो हम यहाँ पर सेल्फ के बाद हम यहाँ पर ही प्रॉपर्टी दे पाएंगे। नेम में यहाँ पर प्रॉपर्टी देता हूँ नेम, उसके बाद एज, उसके बाद आईडी नंबर। ठीक है, उसके बाद देने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्टली एक क्लास क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं, देखिए, यहाँ पर डी एक वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर मैं इस तरीके से क्लास को क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए उसके अंदर मैं क्लास क्रिएट करने वाला हूँ, उसके अंदर मैं क्या है लिखने वाला हूँ, तो नेम स्टूडेंट का क्या नेम है, निखिल। उसके बाद सॉरी टू, बट एक्चुअली हम क्लास क्रिएट करने वाले तो, यार ये क्या दिक्कत आ रही है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर मैंने क्लास को अच्छे से कॉल नहीं किया इसलिए ये शो हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर 85 लिख देता हूँ, उसके बाद आईडी नंबर 9। ठीक है, यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट
तो प्रिंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, डी डॉट, मुझे उसका आईडी नंबर चाहिए, आईडी नंबर। एंड देन मैं इसे रन करता हूँ, तब मुझे ये सारी एरर शो हो जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक और एक क्लास आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ, जिसके क्लास के अंदर मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ये क्लास है। मतलब ये अभी आप समझ में नहीं आया था मुझे, क्योंकि वो एरर ही बार बार शो कर रहा था। इस वजह से मैं आपको फिर से एक बार क्लास करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर एक क्लास नाम का एनिमल्स क्रिएट करने वाला हूँ। एनिमल्स, एनिमल नाम का एक क्लास क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है। और उस एनिमल के अंदर मैं ये क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले जो है एक इनिट डेफिनेट एक फंक्शंस क्रिएट करने वाला हूँ, जिस फंक्शंस का नाम है इनिट सेल्फ। ये फंक्शंस क्या होता है, मैंने वो सारी पिछली वीडियो के अंदर बता दिया है मैंने। सो ठीक है। उसके बाद सेल्फ के अंदर इसकी प्रॉपर्टी मैं देने वाला हूँ, एनिमल का नेम क्या है। उसके बाद एनिमल का जो है वो एज क्या है। एनिमल की एज के बाद मैं इसको क्या करने वाला हूँ, एनिमल की एज के बाद, एनिमल एज नहीं रहती एनिमल की, आई थिंक दो ही हम प्रॉपर्टी देने वाले हैं इसके अंदर, एनिमल एज एंड कलर। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, ठीक है, सेल्फ डॉट नेम। अगर नेम की जगह नेम ही लिखना चाहिए, मतलब इसे इनिशियलाइज करूंगा नेम की जगह, मुझे नेम ही चाहिए, नेम इज इक्वल टू नेम। ठीक है। उसके बाद सेल्फ डॉट कलर, COLUR, कलर इज इक्वल टू, मुझे COLUR ही चाहिए। ठीक है। एंटर। मतलब मैंने एक फंक्शंस क्रिएट किया, मतलब एक क्लास क्रिएट किया है मैंने, और उस क्लास के अंदर मैंने फंक्शंस को इनिशियलाइज कर दिया है, इनिट फंक्शंस को इनिशियलाइज कर दिया है। तो मैं इसे कॉल करके देखता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लिखता हूँ बी, एंड देन एनिमल। ठीक है। एनिमल के अंदर मैं इसके एट्रीब्यूट देता हूँ। सबसे पहला एनिमल है डॉग, और उसके बाद डॉग का कलर कौन सा होने वाला है, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक। तो मुझे क्या चाहिए, प्रिंट करना है, तो इस मतलब एक ही चीज से आप आपको लगता होगा कि एक चीज, मतलब एक चीज से हम कैसे प्रिंट कर पाएंगे, सारी चीजें प्रिंट कर पाएंगे, लेकिन मल्टीपल जब हम क्लास का मतलब प्रोग्रामिंग लिखते हैं क्लास के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, मतलब आप एक आईटी कंपनी के अंदर गए हो, आपको प्रोग्रामिंग लिखने की जरूरत पड़ी, तो आप यहाँ से मल्टीपल लाइन ऑफ कोड रहता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शंस का यूज करके आप किसी भी मल्टीपल क्लास को आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करके क्या करने वाला हूँ, प्रिंट मुझे क्या चाहिए, तो बी डॉट, यार ये क्या, कलर। और मैं इसे रन करने के बाद मुझे इसका कलर मिल जाएगा। ठीक है, ये कलर कौन से कलर का है, कलर का एनिमल्स है डॉग। मैं इससे मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर एक मैं और एक पेरेंट क्लास बनवाने वाला हूँ। कैसे बनाते हो क्लास, ठीक है। और उसके अंदर मैं फ्लाइंग बर्ड्स, फ्लाइंग, एक एग्जांपल के लिए मैं ये मतलब बर्ड्स जो है वो एनिमल्स कैटेगरी में होते हैं, फ्लाइंग एनिमल्स लिखने वाला हूँ यहाँ पर, एनिमल्स। ठीक है। और उसके बाद मैं एक्वायर्ड किसकी प्रॉपर्टी करने वाला हूँ, एनिमल्स की, मतलब एनिमल्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है चाहिए। ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं पहले सबसे पहले जो चीजें बता रहा था मुझे भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो एरर इतना शो कर रहा था कि मतलब रेड रेड दिखाई देगा, तो मतलब इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि क्या समझा है क्या नहीं। इस वजह से मैं आपको डिक्टेटर में नहीं समझा पा रहा था। अभी मैंने क्लास के अंदर एक और एक इनहेरिटेंस क्रिएट किया, उस इनहेरिटेंस को नाम दिया फ्लाइंग एनिमल्स, एंड उस एनिमल्स एनिमल्स के अंदर, मतलब उस एनिमल्स के मेन क्लास की पूरी प्रॉपर्टी मैंने एक्वायर्ड कर दिया। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, डाइव। ठीक है, डाइव। उसके बाद इनिट सेल्फ, सेल्फ के अंदर मुझे क्या क्या प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड करनी है, नेम। ठीक है, नेम।
और उसके बाद मुझे उसका कलर भी एक्वायर्ड करना है। ठीक है। मैं इसे सुपर यूजर को यूज करता हूँ, क्योंकि सुपर क्या करता है, पूरी प्रॉपर्टीज जो है उसकी एक्वायर्ड करता है। एंड देन ठीक है, यहाँ पर सेल ऑब्लिक नेम, नेम एंड कलर सी वो वैल्यू आर। ठीक है, ये हमारा एक बन गया इनहेरिटेंस। मैं इस इनहेरिटेंस को कैसे यूज कर पाऊंगा, तो ये देखिए। अब मैं इनहेरिटेंस का एक दूसरा क्लास यूज करता हूँ। उसके लिए मैं एक वेरिएबल्स करता हूँ, बर्ड्स नाम का एक वेरिएबल्स मैं क्रिएट करता हूँ। बर्ड इज इक्वल टू, बर्ड्स के अंदर मैं किसकी प्रॉपर्टीज एक्टिवेट करने वाला, फ्लाइंग एनिमल्स। एंड देन उसके बाद फ्लाइंग एनिमल्स की एक मतलब मैं एनिमल्स लेने वाला हूँ फ्लाइंग, उसका नाम है पिकॉक, PACOCK। ठीक है। अगर हम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो अंडरस्टैंड मी प्लीज। एंड देन उसके बाद कलर क्या हो, मल्टी कलर होता है उसका, मल्टी कलर। पैरोट का कभी एक कलर नहीं होता, इसलिए वो मत, अगर पैरोट कलर भी लिखेंगे तो चलेगा, पैरोट कलर। मतलब पैरोट कलर एक होता है, मतलब मल्टी कलर भी हम लिखेंगे, मल्टी कलर। उसके बाद मैं एक न मैंने ये जो है मैंने एक क्रिएट किया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, ये मुझे मैं प्रिंट करके ले सकता, मुझे प्रिंट क्या चाहिए, मुझे बर्ड, और मुझे उसका कलर चाहिए। ठीक है। एंड एंड बर्ड, बर्ड डॉट, उसका नेम भी चाहिए, मुझे बर्ड का नेम भी एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर मैंने रन कर दिया प्रोग्राम। ये क्या बोल रहा है, एरर, किस एरर के अंदर हम, यहाँ पर किस लाइन के अंदर एरर शो कर रहा है। ठीक है, सॉरी टू से दिस बट एक्चुअली ये एंड की वजह से होता होगा। तो फिर से पहले एक बार रन करके देखते हैं, वही एरर शो हो रहा है। नेम कलर, ठीक है, सेल नेम कलर, उसके बाद सुपर डॉट इन कलर। ये कहाँ से आ रहा है यार। यहाँ पर मैं ये वेरिएबल्स कैंसिल करके देखता हूँ। ठीक है, अभी देखता हूँ क्या होता है। आर्गुमेंट बट फोर वेर गिवन, आर्गुमेंट थ्री है। कहाँ पर थ्री आर्गुमेंट है, यहाँ पर यार, जैसे लाइन नंबर 8 के अंदर आर्गुमेंट, हमने थ्री आर्गुमेंट नहीं है यार, ये आर्गुमेंट नहीं है, सेल्फ है यार। उसके बाद लाइन नंबर 7 के अंदर उसने क्या बोला। ठीक है, मैं इसे कट कर देता हूँ, फिर एक बार रन करके देखता हूँ क्या आता है। ठीक है, फिर एक बार रन करने का तो ये देखिए मल्टी कलर यहाँ पर। एंड उसके बाद मैं बर्ड, बर्ड का मुझे क्या चाहिए, नेम, बर्ड डॉट नेम भी चाहिए। ठीक है, इसे रन कर देता हूँ। पिकॉक, एक ही आया है पिकॉक, नेम उसका आ गया है, बर्ड कलर नहीं। ठीक है, कुछ इश्यू नहीं है, मतलब हम एक एक भी इसे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक डिटेल में समझा दिया है कि क्लास क्रिएट करने के बाद हम किस तरीके से एक पेरेंट क्लास की पूरी तरीके से प्रॉपर्टीज किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ये आज की इस वीडियो के अंदर मैंने बता दिया है।
कुछ मिसिंग कंडीशन हो गई तो अंडरस्टैंड मी बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट करेंटली, दैट रीजन मिस्टेक्स स्टूडेंट के पास से ही होती है, टीचर के पास से नहीं होगी। तो इसलिए मैं अभी स्टूडेंट हूँ, फिलहाल के लिए टीचर बनने की जर्नी मेरी स्टार्ट हो चुकी है। सो प्लीज़ कुछ मिस्टेक हो गई तो मुझे अंडरस्टैंड कीजिए, और मिस्टेक नहीं होगी। आई थिंक मैं जगह जगह एरर क्लियर करते गया हूँ, तो इस वजह से मैं श्योर हूँ। लेकिन कुछ अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।